खून से लथपथ माँ बेटी की लाश, डबल मर्डर से दहल उठा इलाका। प्रॉपर्टी की लालच में अपनों का कत्ल, देखते ही सन्न रह गए परिजन। यूपी के इटावा में हुआ रिश्तों का खून। यूपी के इटावा में मां बेटी के डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्तों के कत्ल का ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने अपनी छोटी बहन ज्योति और 3 साल की मासूम भांजी को गोलियों से भून दिया। इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के पेट्रोल पंप के बगल में स्थित पूर्व सीएमओ लवकुश चौहान के मकान से अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनाई थी। गोलियों की आवाज सुनकर जब परिजन कमरे तक पहुंचे तो उनको वहां खून से सनी दीवारें और जमीन पर पड़ी 2 लाशें मिली, जिसके थोड़ी देर बाद पिता लवकुश अपने घर की छत पर खड़े होकर जोर जोर से चीखने लगे, मार दिया मेरी बेटी को। इसके बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। ज्योति चौहान का पति राहुल अपनी बेटी तासू और पत्नी को खून से लथपथ हालत में स्कूटी पर लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कर दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई। आइए अब जानते हैं कि आखिर इटावा के इस खूनी खेल के पीछे की क्या कहानी है। बताते हैं कि साल 2019 में ज्योति चौहान ने राहुल मिश्रा से लव मैरिज की थी। उनके पिता लवकुश चौहान जो कि रिटायर्ड सीएमओ थे, उनके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है। लवकुश चौहान की पत्नी के देहांत के बाद से ज्योति अपने पिता की सेवा करती थी, जिस पर पिता ने कुछ खेती और मकान उसके नाम किया था। करीब 4 साल पहले लवकुश चौहान ने 75 बीघा जमीन में से 25 बीघा और इटावा शहर के करमगंज स्थित करीब 1 करोड़ के मकान को अपनी छोटी बेटी ज्योति चौहान के नाम कर दिया था। इसी को लेकर ज्योति के बड़े भाई हर्षवर्धन ने न्यायालय में वाद भी दायर किया था। इस घटना से पूर्व भी हर्षवर्धन के ऊपर प्रॉपर्टी के विवाद में जानलेवा हमला, मारपीट करने का भी आरोप लगे थे। रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान के मुताबिक सभी लोग घर के अंदर थे। उनका बेटा हर्षवर्धन घर में घुसकर आया और मेरी बेटी और नातिन के ऊपर उसने गोली चला दी। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक दोनों ने गोली लग चुकी थी। रिटायर्ड सीएमओ ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को भी हिस्सा दे दिया था, जो उनके बेटे हर्षवर्धन को नागवार गुजरा और उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। इस पूरी वारदात की जानकारी देते हुए एसएसपी इटावा संजय वर्मा ने क्या कुछ बताया, आइए वो भी सुनते हैं। देखिए, आज रात में करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास, ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा और इसमें मेहरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं, जैसा कि बताया गया है, और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। और उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पर शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे, और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, पौने 10 बजे एक उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो दोनों की मृत्यु हुई है इसमें, और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो सगा भाई उनका है, और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें, जैसा कि एप्लीकेशन ले करके उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई जो बताया। इसमें सिविल सूट भी चल रहा है मामले में। इसमें जो बताया गया है कि इसमें सिविल सूट भी चल रहा है, भाई बहन के बीच में जो है वाद भी चल रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है निश्चित तौर से जो है, और जो मूल वजह बताई गई है, चूंकि एक्स सीएमओ और अपनी संतान को, बेटी की शादी हो गई थी लेकिन बेटी चूंकि यहीं पर रह रही थी और बेटे को यह अखर रहा था, इसी आधार पर इस एक घटना का वजह मूलतः बताई जाती है। आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, मुख्य आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, बाकी पूछताछ की जा रही है तथा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई है। 2 लोगों के नाम और बताए जा रहे हैं कि 2 लोग और सहयोग के लिए आए हुए थे। मुख्य आरोपी के अलावा उनके बेटे ही बताए जा रहे हैं, जो उनके खुद के बेटे हैं मुख्य आरोपी के, हर्षवर्धन चौहान के, उनकी भी तलाश की जा रही है और जैसा भी होगा
निश्चित तौर से गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी जो सगे भाई है उसके, मृतका के सगे भाई है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।